हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी तक हमने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड वेरिएबल्स इनके बारे में पढ़ा है। इनमें क्या होता था कि हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता था, टॉप टू बॉटम। ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो होगा डिसीजन मेकिंग। मतलब हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे आज। वो पाइथन प्रोग्राम जो होंगे, पहले वो देखेंगे कि कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के बेसिस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, फिर वो एक्शन लिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट यू डिड एक्सीलेंट। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट यू आर अलाउड टू वोट। या फिर इफ टेम्परेचर इज हाई देन शो अ वार्निंग। तो इस तरह का काम जो है वो करेंगे हम आज पाइथन को यूज करके। एंड उसके लिए पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, हम वो यूज करेंगे। एंड गाइस, अभी तक हमने जितना भी कोड किया है जुपिटर नोटबुक में किया है, पर आज से हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, वीएस कोड यूज करेंगे। वीएस कोड क्या है? एक कोड एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसको डेवलप किया है। एंड ये ओपन सोर्स है, मतलब आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज, इसको यूज़ करने का एक और रीज़न ये है कि ये ना इंडस्ट्री लेवल का कोड एडिटर है। जितने भी डेवलपर्स मोस्टली होते हैं, एआई इंजीनियर्स होते हैं, वो इस कोड एडिटर में काम करते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा अगर हम इसको अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, आप फेमिलियर हो जाओगे इसके साथ। तो आज पहले मैं आपको बताऊंगी कि वीएस कोड एडिटर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है। फिर जो आज का हमारा पाइथन का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला, ये हम वीएस कोड एडिटर में करेंगे। तो कोड स्टार्ट करते हैं। पहले आप ब्राउज़र ओपन कर लो। तो आप ब्राउज़र ओपन करो और यहाँ पर लिखो वीएस कोड एंड एंटर प्रेस करो। तो ये जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा है ना, हमें इसको ओपन करना है। आप देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो अगर आपकी विंडोज़ मशीन है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। बट लेट्स सपोज आप विंडोज़ पे काम नहीं कर रहे हो, आप मैक पे काम कर रहे हो या फिर लिनक्स पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो अदर प्लेटफॉर्म्स पे लिखा हुआ है। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करो इस पे। तो देखो विंडोज़ मशीन है तो इस पे इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। अगर लिनक्स मशीन है तो आप यहाँ से करोगे, मैक मशीन है तो यहाँ से करोगे। तो मेरे केस में विंडो मशीन है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गए इस पेज पे। और यहाँ पे देखो टॉप पे एक बटन बना हुआ है डाउनलोड का, आप इस पे क्लिक करोगे। जब आपने इस बटन पे क्लिक किया तो आपको ये देखो सेटअप दिख रहा है ना, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। फोल्डर पे क्लिक करो, डाउनलोड फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये देखो वीएस कोड का सेटअप आ गया। अब इसको जैसे हम सारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, प्रॉम्प्ट एक ओपन होगी, ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। पहले तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे टिक कर दो, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे ये लोकेशन बता रहा है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करते रहो। यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। एंड अभी आपको इंस्टॉल का बटन दिख रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो गाइस, इंस्टॉल हो गया, फिनिश पे क्लिक कर दो। जब आपने फिनिश पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ना वीएस कोड एडिटर दिख जाएगा। तो मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है तो इसलिए मेरी स्क्रीन ऐसे आ रही है। आपको भी यहाँ पर ऐसे एक स्क्रीन से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहला टास्क, ये देखो साइड पे ना आपको ऐसे ये साइड बार दिख रही है, इस तरह की साइड बार दिख रही होगी। आप ये वाला जो आइकन है इस पे माउस लेके जाओगे तो देखो लिखा आ रहा है एक्सटेंशंस, इस पे क्लिक कर देना। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपको बहुत सारी एक्सटेंशंस यहाँ पे दिखती हैं, बहुत सारी एक्सटेंशंस दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है। रिकमेंडेड भी हैं, रिकमेंडेड में आता है कि कौन कौन सी हमें रिकमेंड की गई हैं। अदरवाइज इंस्टॉल्ड में आपको जो भी एक्सटेंशंस आपने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड की हुई हैं वो आ जाएंगी। अब मैं आपको एक्सटेंशंस के बारे में बता क्यों रही हूँ। देखो हमने अभी तक क्या किया, वीएस कोड एडिटर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। ये एक कोड एडिटर है जहाँ पे आप कोड लिखोगे और अपनी फाइल्स को मैनेज करोगे। पर अगर आप चाहते हो कि जो कोड आप अपनी फाइल्स में लिखोगे वो पाइथन उसको रन कर पाए, उसके लिए ना आपको पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके अंदर, वीएस कोड एडिटर के अंदर। तो अभी हमारा वही काम है। हम क्या करेंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक किया। जब हमने एक्सटेंशंस पे क्लिक किया, देखो एक्सटेंशंस पे क्लिक किया, ऊपर आ रहा है ना सर्च एक्सटेंशन, यहाँ पे आप सर्च कर लो पाइथन। आपको
पाइथन की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। अब देखो, आपको पाइथन की एक्सटेंशन दिख रही है, इसके सामने ना आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा। मेरे केस में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये मैंने टास्क पहले किया हुआ है। आपके केस में ना आपको इस तरह का इंस्टॉल का बटन दिखेगा। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। जब पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी ना, इस साइड पे आपको ऐसे अनइंस्टॉल का बटन भी दिखेगा, मतलब कि आप इस एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो आपने इंस्टॉल करी है उसको डिसेबल कर सकते हो, इस तरह से। तो आपको एक्सटेंशंस पे जाके पाइथन सर्च करना है, आपको पाइथन दिखेगा, उसके सामने इंस्टॉल का बटन होगा, उस पे क्लिक करोगे तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। बस इतना ही काम करना है। अब आपके वीएस कोड एडिटर के अंदर पाइथन है, जो भी कोड आप वीएस कोड में लिखोगे, वो वाली पाइथन जो होगी आपके कोड को रन कर देगी, ठीक है? इतना ही काम था। अब गाइज़ हम क्या करते हैं, डेटा साइंस फ़ोल्डर ओपन करते हैं। रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमने एक डेटा साइंस फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। अभी तक हमने लिस्ट, वेरिएबल, टपल, डिक्शनरी सारा काम जो भी था वो डेटा साइंस फ़ोल्डर में रखा हुआ है, तो हमने वो फ़ोल्डर ओपन करना है, उसी में काम करेंगे। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे फाइल, इस पे क्लिक करो। उसके बाद ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करो एंड मैंने डी ड्राइव के अंदर डेटा साइंस फ़ोल्डर बनाया हुआ था, इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक कर दो। ये देखो, यहाँ क्लिक करना, देखो डेटा साइंस फ़ोल्डर है, इसके अंदर जो भी हमारी फाइल्स थी ना, वो सारी फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं। अब हमने करना क्या है, आज हमने पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। आप ये डेटा साइंस फ़ोल्डर के सामने देखो, ये जो फर्स्ट आइकन है, इस पे माउस लेके जाओ, लिखा आ रहा है ना न्यू फाइल, इस पे क्लिक कर दो। इसका मतलब होता है कि आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हो इस फ़ोल्डर के अंदर। अब इसका नाम रख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब आप एक चीज़ देखना, मैंने इसके नाम में डॉट पी वाई भी लिखा है। डॉट पी वाई का मतलब होता है कि ये पाइथन फाइल है, ये पाइथन फाइल की एक्सटेंशन होती है। कभी भी आप पाइथन का कोड लिखोगे उसको डॉट पी वाई से ही सेव करोगे। अब मैं जब एंटर करूँगी ना, इस नाम की फाइल बन जाएगी और इधर देखो इसका नाम आ गया और ये जो फाइल है ये खुल गई। अभी ये ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। तो टॉपिक क्या है आज हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब कि जो हमारा कोड है वो तब एग्जीक्यूट हो जब कोई कंडीशन ट्रू हो। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिंटेक्स बता रही हूँ, वो होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स बता रही हूँ पहले। इफ कंडीशन, मतलब अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट द आउटपुट, ठीक है? मतलब अगर ये कंडीशन सही होती है तो मुझे प्रिंट करना है करेक्ट। ओके, तो ये होते हैं बेसिक सिंटेक्स। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एज वेरिएबल है जिसके अंदर एज है 19, मतलब किसी पर्सन की एज है 19। अब मैंने ना कंडीशन लिखनी है इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ये कंडीशन हो गई, एज इज ग्रेटर देन 18 क्या है, कंडीशन। इफ ये वाली कंडीशन अगर सही है तो प्रिंट हो जाए यू आर अलाउड टू वोट। यू आर अलाउड टू वोट, ठीक है? अब इसको सेव कर दो। अब ना गाइज, इस प्रोग्राम को रन करने के दो वेज होते हैं। एक तो होता है इसी प्रोग्राम के अंदर आप राइट क्लिक करो, आपको ये जो मेन्यू दिख रहा है ना, स्क्रॉल करते जाओ, नीचे देखो रन पाइथन आ रहा है। अब इस साइड आ रहा है रन पाइथन इन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, इस पे क्लिक कर दो। जब आपने इस पे क्लिक किया तो देखो, यहाँ पे देखो प्रोग्राम रन हो गया और हमें आउटपुट आ गई यू आर अलाउड टू वोट। ये वाली आउटपुट, ये आउटपुट हमें क्यों आई, क्योंकि कंडीशन सही है। कंडीशन क्या थी कि एज अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो ये प्रिंट हो जाए। तो एज कितनी है यहाँ पे, 19 है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, मैं एज दे देती हूँ 17, अब देखना कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। रीज़न क्या है वो मैं बताती हूँ। ये प्रोग्राम को रन करो, देखो प्रोग्राम रन हो गया, कोई आउटपुट नहीं आई, कोई एरर भी नहीं आया। वो क्यों, क्योंकि एज इज ग्रेटर देन 18 तो ही ये काम हो, अदरवाइज ना हो।
तो अब एज तो उतनी नहीं है, तो इसलिए कोई भी आउटपुट नहीं आई। ये होती है बेसिक इफ कंडीशन। अब सपोज करो आप चाहते हो कि अगर कंडीशन ट्रू हो तब कोई काम हो, अब अगर कंडीशन ट्रू ना हो तब भी कोई काम हो, तो उसके लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं। तो हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं इफ एल्स के लिए भी। तो डेटा साइंस फोल्डर के सामने यहाँ पे आ जाओ, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे नाम दे दो इफ एल्स डॉट पी वाई। पी वाई लिखना जरूरी है क्योंकि पाइथन फाइल है। पे आ जाओ। हम क्या करते हैं ना, ये कोड को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसी कोड को आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब एंटर करो, यहाँ पे देखो लिखो एल्स कॉलन, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो हम चाहते हैं कि क्या प्रिंट हो जाए, यू आर नॉट अलाउड, तो ये प्रिंट हो जाए। अब आप एक चीज़ नोट करना, जब हमने इफ़ या इफ़ एल्स यूज़ किया, जितनी बार जहाँ पे भी इफ़ यूज़ हो रहा है वो भी कॉलन से एंड होगा एंड फिर इंडेंटेशन फॉलो हो रही है। मतलब जितना भी कोड जो इफ़ कंडीशन से बिलोंग करता है उसके आगे आप इतनी स्पेस दोगे। सेम एल्स लिखा, एल्स के बाद भी कॉलन लगेगा एंड जो कोड एल्स वाले ब्लॉक से बिलोंग करता है उसके आगे ये स्पेस दोगे। अगर स्पेस नहीं दोगे तो एरर आ जाएगा। तो इसको सेव करो। अब मेरी फाइल का नाम क्या है, इफ एल्स डॉट पी वाई। अब मैंने एक तरीका तो बता दिया आपको फाइल को रन करने का, राइट क्लिक करके, क्या बोला था, राइट क्लिक करो, रन पाइथन पे आओ, रन फाइल ऐसे कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि नीचे टर्मिनल तो खुला ही हुआ है, हम डेटा साइंस फोल्डर के अंदर एंटर्ड हैं, तो आप यहाँ पे लिखो पाइथन, इन फाइल का नाम क्या है, इफ एल्स। तो यहाँ लिखो इफ एल्स डॉट पी वाई, एंटर कर दो। अब आउटपुट आ गई, यू आर नॉट अलाउड। ये आउटपुट क्यों आई, क्योंकि एज 17 है। तो अगर कंडीशन ये होती, अगर एज 18 ईयर से ज़्यादा होती तो ये प्रिंट होता, नहीं तो ये प्रिंट हो गया। ये होता है नॉर्मल इफ एल्स। सपोज करो अब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो आपको कैसे काम करना है। अभी तक तो हमने ये बोला ना, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, फॉल्स है तो ये हो जाए। बट अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं। यहाँ आ जाओ, नाम दे दो इसको एलिफ डॉट पी वाई, एंटर कर दो। ये ब्लैंक पेज आ गया, यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो हम कंडीशन लिखते हैं, सपोज इफ ग्रेड्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन प्रिंट ग्रेड ए। ओके, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाए। अब देखो इफ के नीचे आना है हमने यहाँ पर, क्योंकि इफ कंडीशन का ब्लॉक कोड इतना ही है। अब नेक्स्ट कंडीशन लिखनी है तो इफ के नीचे आना है बिल्कुल आपको। यहाँ पे लिखो एलिफ। इस बार मैं क्या लिख रही हूँ, एलिफ। एलिफ मतलब एक और इफ, ठीक है। इफ एलिफ ग्रेड्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 80 है फिर कॉलन, तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, ग्रेड बी। ये हमारे सेकंड कंडीशन हो गई। अब मैं एक और कंडीशन लगाना चाहती हूँ, एलिफ ग्रेड्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 50 हैं तो हम लिख देते हैं, हम प्रिंट कराना चाहते हैं ग्रेड सी। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ट्रू नहीं है, तो हम एल्स ब्लॉक लिख रहे हैं, एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, फेल को भी आप डबल कोट्स में लिखो क्योंकि ये स्ट्रिंग है। पहले तो आप कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, हमने किया क्या। आप देख रहे हो ये कोड इस कंडीशन से बिलोंग करता है, इसलिए इसके सामने इंडेंटेशन है। एलिफ नई कंडीशन स्टार्ट हो रही है तो जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी सेम पोजीशन पे होंगी, उनसे रिलेटेड कोड के आगे इंडेंटेशन आपको देनी ही है। कंडीशन जब भी खत्म करते हो कॉलन लगेगा ही लगेगा, ये मैंडेटरी है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे ना मैं मैन्युअली लिख देती हूँ ग्रेड्स इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 95। अब मैंने ये जो ग्रेड्स की वैल्यू है 95 दे दी, तो कौन सी वाली कंडीशन इनमें से ट्रू है, ग्रेड 90 से अगर ज़्यादा है तो ये प्रिंट होना चाहिए, तो यही कंडीशन ट्रू है ना, तो आउटपुट ये आनी चाहिए। तो अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। पहले क्लियर कर लो स्क्रीन को, CLS लिख दो यहाँ पे टर्मिनल पे, एंटर कर दो, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। हमारी फाइल का नाम क्या है, elif.py। तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ लिखो पाइथन
elif डॉट पी वाई। तो आउटपुट देखो क्या आ गई, ग्रेड ए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ये है एंड ये वाली कंडीशन में ये आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 65, अब अगर ग्रेड 65 है तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? अगर ग्रेड 80 से ज़्यादा तो ये प्रिंट हो, ग्रेड 50 से ज़्यादा तो ये प्रिंट हो, तो आउटपुट ये वाली आनी चाहिए। तो इस फाइल को सेव करो, दोबारा से रन करो यहाँ पे आके, देखो ग्रेड सी आउटपुट आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे 35 लिख दूँ, अब कोई भी कंडीशन एलिफ वाली इनमें से नहीं चलेगी तो फेल आउटपुट आ जाएगी। तो आप प्रिंट दोबारा आओ यहाँ पे पाइथन फाइल को रन करो, तो देखो फेल लिखा आ गया। तो गाइज इस तरह से आप मल्टीपल इफ कंडीशंस यूज कर सकते हो। अब ना यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की भी बात कर लेते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं जो हम ना उसके लिए भी नई फाइल बनाते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। डेटा साइंस में यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो, नाम दे दो ऑपरेटर्स एग्जाम्पल डॉट पी वाई। ये फाइल ओपन हो गई। अब ना देखो बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले, आपको ये पता है ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर देन के लिए। फिर एक होता है लेस देन के लिए, लेस देन। फिर एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, सपोज एज है किसी पर्सन की 16, ठीक है। आपने एक कंडीशन लिखी कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब अगर किसी पर्सन की एज 18 होगी या उससे ज़्यादा होगी तो कंडीशन चले, तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड इसी तरह से लेस देन इक्वल टू भी होता है, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद अगला है इक्वल टू, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? जब हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाहते हैं। तो इसका एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल के अंदर 9 वैल्यू पड़ी है। एक वेरिएबल है बी, बी वेरिएबल के अंदर 8 वैल्यू पड़ी है। अब आप इफ स्टेटमेंट यूज करके इनको कंपेयर करना चाहते हो। इफ ए इक्वल टू बी कॉलन, देन प्रिंट दे आर इक्वल, एल्स प्रिंट नॉट इक्वल। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ए एंड बी के अंदर जो वैल्यू है, इस ऑपरेटर को इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करके, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि उनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है कि नहीं है। अगर तो इक्वल होंगी वैल्यूज तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं है इक्वल तो ये हो जाए। तो इसको सेव करो, यहाँ पे लिखो पाइथन, फाइल का नाम है ऑपरेटर्स एग्जाम्पल डॉट पी वाई, इसको एंटर कर दो। देखो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि ए के अंदर 9 वैल्यू है, बी के अंदर 8 वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेती हूँ सी, यहाँ मैं लिख देती हूँ सी इक्वल्स टू 8। अब अगर इस कंडीशन की जगह मैं ये लिख दूं इफ बी इक्वल्स टू सी, मतलब बी एंड सी अगर इक्वल हैं तो ये आ जाए, नहीं तो ये आ जाए। तो आप यहाँ पे पहले क्लियर कर लो आउटपुट को। अब दोबारा इसको रन करो, देखो क्या आ गया, दे आर इक्वल। तो आपको ये ऑपरेटर समझ आ गया, कंपैरिजन ऑपरेटर। ऐसे ही एक और होता है ऑपरेटर नॉट इक्वल टू। उसका क्या मतलब है? पहले एक्सक्लेमेशन का साइन, फिर इक्वल टू। मतलब जब आपको चेक करना होता है कि कोई दो चीजें इक्वल हैं कि नहीं है। नॉट इक्वल टू मतलब अगर यहाँ पे हमने ए लिखा होता, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू सी, ए में 9 वैल्यू है, सी में 8 वैल्यू है। मतलब अगर ए सी के इक्वल नहीं है तो लिखा आ जाए दे आर नॉट इक्वल, अदरवाइज लिखा आ जाए इक्वल। तो आप इसको दोबारा रन करके देख लो, देखो क्या आ रहा है, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि ए जो है सी के इक्वल नहीं है। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स आप यूज करके डिफरेंट डिफरेंट तरह का काम परफॉर्म कर सकते हो। अब एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लो, उसको नाम दे दो लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, एंटर कर दो। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? एंड, एक एंड होता है, एक और होता है एंड एक नॉट होता है। ये तीन होते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल आपको बता देती हूँ। तो आप सपोज करो आपके पास एक वेरिएबल है टेम्प,
जिसके अंदर वैल्यू है 40 एंड एक वेरिएबल है आपके पास ह्यूमिडिटी जिसके अंदर वैल्यू है 85। अब आपने इफ कंडीशन लगाई, इफ टेम्प इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 80 colon then print extreme weather condition। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एंड लगाया है, मतलब जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, मतलब जब टेम्परेचर भी 35 से ज़्यादा हो, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी 80 से ज़्यादा हो, तभी ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। तो हमारे केस में टेम्परेचर 35 से ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी 85 से ज़्यादा है, तो ये प्रिंट होगा ही होगा। अभी मैंने आपको बताया एंड को कैसे यूज़ करते हैं, इसी तरह से और भी होता है। तो आप सपोज करो आपने इसी को कॉपी कर लिया, अब आपको कोई ऐसी कंडीशन लिखनी है, और लिख दो यहाँ पे। और का मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो सपोज जैसे हम अगर इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, अब मैं टेम्परेचर को यहाँ पे कर देती हूँ 20, मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होएगी, बट ये कंडीशन ट्रू है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट आ जाएगी। तो पहले वाले की भी आउटपुट आ रही है, दूसरे की भी आ रही है, तो इसको प्रिंट कर लो। रन करते हैं प्रोग्राम को, ये देखो दूसरे में भी क्या आउटपुट आ गई, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। क्यों आई? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना, और हम तब यूज करते हैं जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो भी आउटपुट आ जाए। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन। तो उसके लिए आप फिर से एक नई फाइल क्रिएट कर लो, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं नेस्टेड if.py। तो अब ना हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं एज एंड इसको वैल्यू दे दो 19। एक और वेरिएबल ले लो, उसको मैंने नाम दे दिया has_id इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पे मैं बुलियन डेटा टाइप ले रही हूँ। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है? 0 1 ट्रू फॉल्स, दो ही आउटपुट्स होते हैं जहाँ पे पॉसिबल। तो ये दो वेरिएबल्स हैं। अब मैंने नेस्टेड इफ यूज करना है, तो पहले मैं फर्स्ट वाला इफ यूज करती हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। देन मैं एक और इफ चलाना चाहती हूँ, इफ हैज आईडी देन प्रिंट यू आर अलाउड टू वोट। देखो क्या हुआ, पहले ये एक इफ कंडीशन चलाई, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होगी फिर अगले वाली इफ कंडीशन चलेगी, अगर ये भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये आउटपुट आएगी। एल्स, आप एल्स ब्लॉक भी लिख सकते हो, अगर ना हो ये कंडीशन ट्रू तो एल्स आपको जो प्रिंट करवाना है वो करा दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट अलाउड। आप इसको सेव करो एंड रन करते हैं। पहले आप स्क्रीन को क्लियर कर लो, फिर हमारी फाइल का नाम है नेस्टेड इफ, तो उसको रन करो पाइथन nestedif.py। देखो यू आर अलाउड टू वोट, क्योंकि एज कितनी दी हुई है 19, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। फिर हैज़ आईडी में मैंने ट्रू लिखा हुआ है, मतलब कि पर्सन के पास आईडी भी है, तो उसने ये वाली कंडीशन चला दी, ये वाली आउटपुट दिखा दी। अब अगर हैज़ आईडी फॉल्स होता तो ये वाली आउटपुट आनी चाहिए कि पर्सन के पास आईडी नहीं है, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है बट सेकंड वाला इफ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। तो रन करो, देखो आउटपुट क्या आई, नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरह से आप नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हो। अब गाइज इस पे ना हम एक छोटी सी असाइनमेंट करते हैं। पहले एक असाइनमेंट मैं आपको क्लास में करके दिखाती हूँ, फिर एक असाइनमेंट मैं आपको होमवर्क दूंगी। तो हम एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे भी इस फाइल को नाम दे दो असाइनमेंट assignment.py। असाइनमेंट क्या है कि हमें ना नंबर देखना है कि वो नंबर ऑड है कि इवन है। मतलब अगर सपोज करो नंबर है 3, यूज़र ने नंबर लिखा 3, तो मुझे कंडीशन लिखनी है जिससे पता चल जाए कि ये नंबर ऑड है कि इवन है। तो इफ नम जो है, अगर आप इस नंबर को डिवाइड करो 2 से एंड उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आए,
तो प्रिंट द नंबर इज इवन, है ना? अगर जो उसका रिमाइंडर है 0 नहीं है नंबर का डिवाइड करने के बाद, तो प्रिंट कर दो ऑड। ठीक है? सिंपल। तो नंबर सपोज़ यूज़र ने दिया 3, 3 को 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो आउटपुट आ जाएगी ये वाली। अगर नंबर होगा यहाँ पे 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी इवन। तो ये काम है, इसको रन करते हैं। तो देखो फाइल का नाम क्या है? पाइथन assignment.py। तो देखो इवन नंबर आ गया क्योंकि नंबर 4 है। अब अगर यहाँ पे मैं 5 नंबर ले लेती हूँ, इसको सेव करो, दोबारा आउटपुट को रन करते हैं। देखो आउटपुट आ गई ऑड। अब गाइस यहाँ पर हम ये नंबर खुद दे रहे हैं। अब सपोज करो आप नंबर खुद से नहीं देना चाहते, आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप ना यहाँ पर नम वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर आप इनपुट फंक्शन यूज़ करके यूज़र से इनपुट ले सकते हो। रिमेंबर मैंने आपको बताया था इनपुट फंक्शन होता है जब आपको यूज़र से इनपुट लेनी होती है। इनपुट यहाँ पे आप लिख दो एंटर एनी नंबर। फिर अब जब मैं इस कोड को रन करूँगी ना, हमें एरर आएगा। पहले मैं आपको दिखाती हूँ एरर क्या आएगा, फिर मैं समझाती हूँ कि वो एरर क्यों आया। तो आप इसको रन कर दो। एंटर एनी नंबर, हम यहाँ पे नंबर ऐड पहले डाल रहे हैं। मैंने 9 लिखा, एंटर कर दो। देखो एरर मिल गया। एरर क्या है? ये नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो अब हम क्या करते हैं, कोड पे दोबारा आओ। यहाँ पर ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट फंक्शन से जो हमें टेक्स्ट बॉक्स मिलता है उसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो नंबर है, चाहे वो नॉर्मल अल्फ़ाबेट है, तो उसकी ना बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होती है ना वो स्ट्रिंग होती है। मतलब जब हम इसमें नंबर लिखा 6, 7, 9 कुछ भी, तो उसका जो डेटा टाइप है ना वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो अगर आप स्ट्रिंग नंबर के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफ़ॉर्म करोगे तो एरर तो मिलेगा ही। तो मतलब जो भी यूज़र ने यहाँ पे इनपुट दी, हमें उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखो इंट, पैरेंथेसिस स्टार्ट करो और यहाँ पर पैरेंथेसिस को बंद करो। अब सेव करो। अब क्या होगा, यूज़र जो भी वैल्यू भरेगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो वाला नंबर इस वेरिएबल में जाएगा, फिर उसके ऊपर काम होगा तो एरर नहीं आएगा। तो सेव करते हैं। पहले आप स्क्रीन को क्लियर कर लो, असाइनमेंट को रन कर दो, एंटर एनी नंबर 7 लिखा। अब जब मैं एंटर करूँगी तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद काम होगा। देखो आउटपुट आ गई ऑड। अब दोबारा हम इसी प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार हम नंबर एंटर करते हैं 8, एंटर करो, आउटपुट आ गई इवन। तो गाइस इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको ना एक प्रोग्राम लिखना है टू चेक लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। मतलब आप 3 नंबर्स लोगे, 3 वेरिएबल्स ले लेना, हर वेरिएबल में एक नंबर स्टोर कर देना। फिर आपका टास्क है कि उन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको प्रिंट करवाना है। तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। ये कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक किया करो। कोई सजेशंस होते हैं तो कमेंट किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।